गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर मिलते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियो पे कमेंट आया था और उस कमेंट में किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि जो वर्क होता है या पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वी की वैल्यू होती है 1/4πε0 और Q/R। यही वैल्यू होती है। तो उसने मुझसे पूछा था कि ये वैल्यू आई कहाँ से। ठीक है, तो आज हम केवल इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है। ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की बात करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक पॉइंट है जहां हमने पॉजिटिव यानी एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखा है और ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस है और इन डिफरेंट डिस्टेंस पे हमने Q1, Q1, Q2 और एंड सो ऑन आगे रखा है। इसकी डिस्टेंस है हमारे पास R, इसकी डिस्टेंस है हमारे पास R1, इसकी डिस्टेंस है हमारे पास R2 और ऐसे ही इसकी डिस्टेंस है हमारे पास इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी है, R2, R1 ऐसे करके हमने डिस्टेंस इसकी एज्यूम कर ली। अब करना क्या है, इसे हमने P पॉइंट दिया, इसे हमने Q पॉइंट दिया, इसे हमने R पॉइंट दिया और इसे हमने S पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो P के कारण फोर्स क्या हो जाएगा, Fp इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 P Q0 Q/R स्क्वायर। इज दैट राइट? एंड यदि अगर हम बात करें फॉर Q की वजह से देखें तो Fq इक्वल टू 1/4πε0 है ना, और Q0 जो परीक्षण आवेश है ही सही, और ये हो गया, ये हमने Q लिया था, ये हमने Q1 लिया था, तो ये हो गया Q1/R1 का स्क्वायर। यही होता है ना। अब देखी जाए तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये बहुत ही स्मॉल हैं, तो इनका जो फोर्स है Fp और FA, इन दोनों का ज्योमेट्रिक जो मीन है और जो नॉर्मल मीन है वो इक्वल होना चाहिए। तो नॉर्मल मीन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन करते हैं तो 1/2 Fp प्लस Fq इक्वल टू हमारे पास आया ज्योमेट्रिक मीन 1/4πε0 एंड Q0 Q1/R स्क्वायर इंटू 1/4πε0 Q0, सॉरी इसको हमने Q माना था ना, हाँ Q, और Q0 Q1/R1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे चलते हैं। Fp और Fq यहाँ हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा नियर थे, तो उनकी वैल्यू भी लगभग बराबर होगी, लगभग बराबर होगी। तो यदि अगर वैल्यू बराबर होगी तो इनमें से हम ये कर सकते हैं कि 1/2 × 2 Fp या Fq, तो हमारे पास Fp या Fq में से एक बच जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/4πε0। ठीक है, अब चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ Q1 Q ये जो है ना, ये उनकी पोजीशन पे हैं, बट ये सिंगल चार्ज है जिसको हम डिस्प्लेस करते हुए, तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि वो जो वैल्यू Q1 की है वही वैल्यू Q की है, वही वैल्यू Q2 की है, क्योंकि उसी को तो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल मालूम करना है। ठीक है, तो Q इक्वल टू Q, Q1 इक्वल टू Q, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q0 × Q अपॉन, देखिए यहाँ से आ गया R और यहाँ से आ गया R1
स्क्वायर। ठीक है, अब इनका जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है? फोर्स लगाते हुए चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके आना। वर्क क्या होता है? W क्या होता है? F इंटू, जैसे हम यहां पे थे, R1 से R2 पे लाए या R से R1 पे लेके गए, तो R1 माइनस R। बट F क्या है? F हमारे पास ये है, तो इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q0 Q एज इट इज, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने रूट में से बाहर निकाल लिया, और हमारे पास क्या बचता है? R1 माइनस R अपॉन R इंटू R1। इनको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने में हमारे पास नया रिजल्ट आएगा। तो भाई हमारे पास क्या आ गया था? वर्क आ गया था हमारे पास। क्या आया था वर्क? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटू Q अपॉन R1 R2 इंटू R1 माइनस R, यही आया था ना। अब ये जो टोटल वर्क होता है वो वर्क होता है सम ऑफ स्मॉल वर्क्स। अलग 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 छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो आगे तक बढ़ते चलेंगे ना। तो ये हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। तो देखो W1, ये हमारे पास W1 आया क्योंकि R1 के लिए आया ना, तो हमने क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q। ये टर्म सभी में कॉमन आएगी, अंदर वाली टर्म में एक साथ लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट टर्म से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं हम, और सब कॉमन है। तो इसको सोल्व किया हमने 1/R और माइनस 1/R1। ठीक है, हमने केवल ये टर्म सोल्व की, बाकी एज इट इज रख दिया। तो यहाँ से हम इसे रखेंगे 1/R माइनस 1/R1। ये किस कंडीशन के लिए था? P कंडीशन के लिए था। P से आगे बढ़ते हैं, Q पे पहुँचते हैं। तो Q पे पहुँचते तो लोअर लिमिट पहले आ जाएगी, प्लस 1/R1 माइनस अपर लिमिट बाद में आएगी R2 प्लस वही 1/R2 माइनस 1/R3 एंड सो ऑन। हम पहुंच जाएंगे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 1/4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q। ये सब टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल होती चली जाएंगी। हमारे पास क्या बचा? 1/R माइनस में 1/इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट में का डिवाइडेशन करते हैं 1 से, तो क्या आता है? 1 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो इस टर्म का हमारे पास कोई मतलब नहीं रहा, हमारे पास ये हो गया। अब पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? W/Q0। V इक्वल टू होता है W/Q0। तो W तो हमारे पास कितना आया था भाई? 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q/R इंटू 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो हमारे पास पोटेंशियल जो आया वो आया है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग पूछेंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है ना? बिल्कुल मुझे पता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, आप पूछेंगे। देखो यदि अगर हम चार्ज, जो परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, उस पर डिपेंड करता है नेगेटिव और पॉजिटिव होना। यदि अगर आप परीक्षण आवेश पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, यदि अगर आप परीक्षण आवेश नेगेटिव ले रहे हो तो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, ये जो है चार्ज पे डिपेंड करता है, इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बात क्लियर? और कोई नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं बताता रहूँगा आपको रेगुलर, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।